एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BSD पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जो है हिंदी, जिसमें हिंदी व्याकरण पे हम बात करेंगे। और इससे पहले हम देख लेते हैं यूपी टेट का सिलेबस। जो फ्रेंड्स हमारे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने पहले तो हम आपको सिलेबस बता दे रहे हैं कि उसमें क्या सिलेबस है। तो व्याकरण की बात करें हम, व्याकरण में वर्ण है, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, वाक्य, वाच्य, काल, कारक, लिंग, वचन, ठीक है, खंड, का, खा, गा, घा, ठीक है। ये जो है हमारे ये जो है 4 पार्ट में है हिंदी व्याकरण, ठीक है। जो हिंदी से सिलेबस आपका बनेगा यूपी टेट में वो 4 पार्ट से, मतलब 4 भाग से है, ठीक है। तो जिसमें हम इस खंड का पे अगर बात करते हैं तो यहां से हमारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन जो है वो यहां से 10 नंबर के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। 10 नंबर के यूपी टेट में क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपका रहा खंड खा। खंड खा पे आपके आते हैं तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है। तो यहां से यदि हम बात करें तो यहां से लगभग 8 नंबर के यहीं से पूछा जाता है। 8 नंबर का जो सिलेबस है आपका यहां से क्रिएट होता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी रहा आपका खंडगा। खंडगा ये रहा आपका, यहां से लगभग 9 नंबर का, यहां से 9 नंबर का पूछा जाता है। 9 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं जो आपका खंडगा से, रस, संधि, समास, अलंकार, ठीक है। अब खंडगा पे बात करते हैं। खंडगा रचना साहित्य, जैसे रचना, रचनाकार, पत्र, पत्रकार, मतलब किसने लिखी, ये पत्रिका किसकी है, ये किसकी है, इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे खंडगा से हैं। और यहां से लगभग 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल हमारा हो गया 10, 8, 18, ठीक है, 18, 24, 21, 9, 30। केवल 30 नंबर का यहां से आपका सिलेबस है, पूरा 30 नंबर का। तो मित्रों, तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप हिंदी से, वो ये है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये यूपी टेट, ठीक है, ये यूपी टेट का सिलेबस है। आज जो भी मित्र अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि लेखपाल है, वीडियो है और आपका पुलिस है, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण पे। व्याकरण के बारे में कुछ हम आपको आज समझा देते हैं। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण। क्या है व्याकरण? जैसा कि हमने आपको सिलेबस में समझाया है, बस उसी सिलेबस से चलना है। हिंदी व्याकरण, तुम तो हिंदी व्याकरण है। व्याकरण है क्या? व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? जो हिंदी को शुद्ध लिखने और पढ़ने बोलने का बोध कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। जैसा कि हम आप लिखते हैं, नोट कर लीजिएगा। हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम मतलब भाषा को बात करते हैं। भाषा, जैसे भाषा है, भाषा बनती कैसे है और इसकी छोटी इकाई क्या है, बड़ी इकाई क्या है,
तो ये शब्द बोलने और लिखने का बोध कराने वाला शास्त्र जो है वो हमारा व्याकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाषा। भाषा बनती कैसे है? भाषा जिसे आप भाषा कहते हो वो भाषा बनती कैसे है? तो भाषा कैसे बनती है वो हम आपको बताते हैं। भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर 1 आ जाइए यहाँ पे, जैसे आ का, खा, गा। ठीक है, ये क्या है? हमारे वर्ण, इसे कहते हैं हम वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक, ये जो वर्ण है, ये वर्ण लिखे हमने, ये वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे कि हम कोई, जैसे मान लीजिए शब्द, हम शब्द लिखते हैं तो हम वर्ण से ही शब्द बनाते हैं। जैसे कि राम लिखना है, रा हमने वर्ण लिया और उसमें मात्रा लगाई, मां हमने वर्ण लिया, राम बन गया, एक शब्द ही तो बना, एक क्या बना? शब्द। तो हम वर्णों के मिला के वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं और वो बनता है शब्द। ठीक है, अब शब्द से जैसे एक शब्द ये जोड़ लिया, ये एक दूसरा जोड़ लिया, जैसे कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये क्या हो गया? हमारा वाक्य। ये वाक्य हुआ ना, क्योंकि राम फिर बाजार, ये दोनों शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं, सबको हमने उठा के यहां पे रखा, क्या बन गया? वाक्य। ये बन गया हमारा, क्या बन गया? वाक्य। ठीक है, अब वाक्य, वाक्य के बाद हमारी आती है भाषा। वाक्य को, अब जैसे कि वाक्य से भाषा कैसे बनी, ये आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, जैसे मान लिया उर्दू ले ली आपने, इंग्लिश ले ली, हिंदी ले ली, या अदर कोई भी आपने भाषा ले ली, हिंदी भाषा, इंग्लिश है, अंग्रेजी, ये भाषा ले ली, तो भाई केवल ए लिख दिया हमने, ABC लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमारी कोई इंग्लिश भाषा तो हो नहीं गई। ठीक है, भाषा को क्रिएट करने के लिए हमें, मतलब जैसे कि ए है, जैसे कि हम राजेश लिखते हैं, RAJES, तो हमने इंग्लिश के वर्ण उठाए, वर्ण उठाने के बाद हमने शब्द बनाए, शब्द बना उसका, तो ये भाषा बनती है। चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे किसी की भी हो, हम वर्ण से मिला के शब्द बनाएंगे, शब्द से वाक्य बनाए, बाकी के वाक्य से हमारी क्या बनेगी? भाषा बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही लगे रहिए हमारे चैनल पे और मित्रों को शेयर करिए। आपको पूरा जो है कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस। ठीक है, हिंदी का, और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, बने रहिए BHST पे आप। चलिए, तो हमने आपको बताया है भाषा। भाषा को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए हम वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा। क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट भी होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण होगी। भाषा की सबसे बड़ी इकाई ये है, सबसे बड़ी, ये भाषा की जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। यहाँ पे हम परिभाषा भी लिख देते हैं, परिभाषा। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वर्णमाला की।
वर्णमाला क्या है? वर्णमाला को क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं क्या है? वर्ण को के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वही आएगा, वर्ण के व्यवस्थित क्रमबद्ध और समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आती है बात स्वर। अब स्वर आते हैं हमारे स्वर। तो स्वर कहते किन्हें हैं? स्वर किसे कहते हैं और ये कैसे बने हैं, कैसे बनते हैं? ठीक है, तो स्वर जो है वो निर्माण की दृष्टि से वो 3 प्रकार से हैं। स्वर जो हमारे हैं वो निर्माण की दृष्टि से 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे एक ट्रिक भी ये हो जाएगी आपकी, जैसे स्वर 3 वर्ण हैं, 1 2 3, ये हो गया स्वर। क्वेश्चन आएगा स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। ठीक है, नंबर 1 और निर्माण की दृष्टि से। एक तो हो गया उत्पत्ति और निर्माण की दृष्टि से। नंबर 2 है मात्रा की दृष्टि से। नंबर 2 मात्रा की दृष्टि से। ठीक है, नंबर 3 जीवा की दृष्टि से। नंबर 3 जीवा की दृष्टि से। उत्पत्ति और निर्माण की दृष्टि से दोस्तों क्या है इसमें कि उत्पत्ति, जैसे कि हम का, खा, गा ऐसे करके किसी वर्ण की को उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण को उच्चरित करते हैं, तो वो हमारा कहाँ से उच्चरित होता है। जैसे कि जीवा की दृष्टि से तो हमारी जीभ कहाँ पे लगती है, कैसे होता है, जैसे का है, खा है, जैसे कंठ की दृष्टि से कंठ से उच्चारण हुआ। तो इस प्रकार से जो है उत्पत्ति और निर्माण की दृष्टि से उनको देखा जाएगा। नंबर 2 मात्रा की दृष्टि से देखा जाएगा। नंबर 3 जीवा की दृष्टि से। तो ये जिनकी उत्पत्ति होती है वो 3 प्रकार से हमारे घर जो हैं 3 प्रकार से बनते हैं। और इसके आगे हम बात करेंगे उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से अगले वीडियो में हम बात करें। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में।